वाशिंगटन में सदर ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग, अमरीकी सदर समेत तमाम अफराद महफूज रहे। हमलावर पकड़ा गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सेक्रेट सर्विस के एहलकार सदर ट्रंप को इशाइये से बाहर ले गए। फायरिंग के वाक़े के बाद तकरीब को बर्खास्त कर दिया गया। शूटिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मुश्तबा शख्स के पास बहुत से हथियार थे। मुश्तबा शख्स ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमला किया। अमरीकी सदर ट्रंप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हमलावर ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। फायरिंग करने वाले शख्स का ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। व्हाइट हाउस की कवरेज पर मामूर नुमाइंदों से मुतालिक डिनर की तकरीब के आगाज में सदर ट्रंप को एक पर्ची दिखाई गई। ऐसी ही पर्ची पहले व्हाइट हाउस तर्जमान कैरोलाइन ल्यूट को भी दिखाई गई थी, जिस पर सदर ट्रंप को जानिब बैठी खातून हैरत ज़दा हो गई थी। तकरीब में 2600 से ज़ायद अफराद शरीक थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का फायरिंग के वाक़े में ट्रंप और अमरीकी खातून अव्वल के महफूज रहने पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाशिंगटन में व्हाइट हाउस वाक़े पर इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर बयान में कहा कि वाशिंगटन में इशाइये में फायरिंग के वाक़े से सदमा हुआ। जानकर खुशी हुई कि सदर ट्रंप खातून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुज़ाकरती टीम को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ और जेड कुशनर का दौरा मनसूख। कहा टीम अब ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। 18 घंटे का तवील सफर करके जाने की जरूरत नहीं है। ईरानी जब चाहे हमें कॉल कर सकते हैं। हम फोन पर भी डिप्लोमेसी कर सकते हैं। दौरा मनसूखी का मतलब दोबारा जंग नहीं है। ईरान ने हमें तजावीज़ का एक पेपर दिया है जो इससे बेहतर हो सकता था। सदर ट्रंप की पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ, बोले पाकिस्तान ने ईरान अमरीका तनाज़े हल करने में बेहतरीन काम किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेहतरीन शख्सियात हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राबता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़-डार की अमन काबिशों में इजहार तशक्कुर। 50 मिनट तक जारी गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अपने इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तफसीली बातचीत, राबते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन के लिए पुख्ता अज़्म का इजहार। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकम और वसी होंगे। जंग के खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश कर दिया। देखते हैं अब अमरीका मुज़ाकरात के लिए संजीदा है या नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि पाकिस्तान का दौरा निहायत सोदमंद रहा। भाईचारे की बुनियाद पर क़याम अमन की पाकिस्तानी मसबती कोशिशों को सराहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ओमान के दौरे के बाद एक बार फिर पाकिस्तान आएंगे। ईरानी खबर एजेंसी का दावा। IRNA ने रिपोर्ट किया कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ओमान का दौरा मुकम्मल करने के बाद रूस रवानगी से कबल एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इरना के मुताबिक ईरानी वफ़द का एक हिस्सा जंग के खात्मे से मुताल्लिक़ ज़रूरी उमूर पर मुशावरत के लिए तेहरान वापस जा चुका है। इस्लामाबाद में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को दाखिले की इजाज़त मिल गई। फैज़ाबाद के अलावा तमाम बस अड्डे भी खोल दिए गए। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक फैज़ाबाद बस टर्मिनल को ताहुक्म सारी बंद रखा जाएगा। मारगिला की हाइकिंग ट्रेल्स को भी आवाम के लिए खोल दिया गया। दाबिने को, लेक व्यू समेत तमाम पार्क्स भी खुल गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीनी दौरे पर यूनान के शहर चांगशा पहुंच गए। एयरपोर्ट पर होनान सूबाई अवामी कांग्रेस के नायब चेयरमैन
गोशोंग सिंह ने सदर आसिफ जरदारी का पुरतकवा इस्तेमाल किया। इस मौके पर पाकिस्तान में चीनी सफीर जियांग जाई दोंग और चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी भी मौजूद थे। सदर जरदारी चांगशा में क़याम के दौरान सूबाई क़यादत से मुलाकात करेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तानी क़यादत ने भारत की जारहाना अज़ाइम को भांपते हुए उसे खुले अल्फाज में खबरदार किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 26 अप्रैल 2025 को PMA काकोल में खिताब करते हुए कहा था, पहलगाम वाक़या भी बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की वाज़ेह मिसाल है। पाकिस्तान के पानी के बहाव को रोकने, कम करने या मोड़ने की किसी भी मज़मूम कोशिश का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बकरू किरदार बेनकाब। खुफिया दस्तावेज मंजर आब पर आ गई। रॉ की लीक दस्तावेज में वाज़ेह हिदायत मौजूद थी कि जिला अनंतनाग में मनसूबाबंदी के तहत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे का अहम ऐलान, स्टेशन और तनसीबात पर बगैर इजाजत दाखिला ममनू करार। सोशल मीडिया ब्लॉगर्स अब पाकिस्तान रेलवे मनाज़िर दुनिया को नहीं दिखा सकेंगे। रेलवे हदूद में रिकॉर्डिंग पर पाबंदी आयद। बगैर इजाजत वीडियो फोटोग्राफी मंजरकाशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में तोसी, खुली फिजा में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी में 30 रोज की तोसी कर दी गई। पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी का इतलाक 25 मई तक होगा। हॉल्स और मार्कीज के अंदर तकरीबात के दौरान छोटे ड्रोन के महदूद इस्तेमाल की इजाज़त है। पंजाब भर में इंतजामिया और पुलिस को अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। एक्सीडेंट्स के डेटा ने हमें बताया कि 70% एक्सीडेंट्स जो हैं उनकी वजूहात 3 हैं। तेज़ रफ्तारी, रैश ड्राइविंग यानी आप लेन लाइन का ख्याल नहीं रख रहे, तीसरा वन वे की खिलाफ वर्जी। आपके लाइसेंस पे 20 पॉइंट्स होंगे। हर एक खिलाफ वर्जी के ऊपर एक तरफ तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, दूसरी तरफ आपके जो पॉइंट्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। 70% हादसात की वजह रश ड्राइविंग और वन वे की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत लाइसेंस के साथ डीमेरिट पॉइंट सिस्टम शुरू करने जा रही है। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर की न्यूज़ 1 स्पेशल विद फयाज मलिक में गुफ्तगू। कहा 20 डीमेरिट पॉइंट्स के बाद लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा। सेफ सिटी कैमरों को ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियों के साथ मुंसलिक करने का काम भी शुरू हो गया।